Hello everyone. Hope you all are doing good. So this is the second part of biomolecules. पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका एनालिसिस हुआ था और किस बेसिस पे मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया गया था। कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए। यस, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। इतना हमें पता था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं बेटा, ये वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जनरली डिफेंस पर्पस के लिए होते हैं और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब ये जो टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये टेबल डिस्कस करनी रह गई थी। देखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सारे पिगमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, एल्किलॉइड्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन, लेक्टिन्स, ड्रग, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। तो बेटा यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, जैसे कि लैक्टिन्स के बारे में पूछ लिया गया है कि कौन कैनेवेलिन ए जो है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये लैक्टिन का है। ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। टॉक्सिन्स कौन कौन से होते हैं, एब्रिन, रिक्सिन, ये सब टॉक्सिन्स होते हैं। लेमन ग्रास ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल। ठीक है, टर्पीन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, डाइटर्पीन्स, मोनोटर्पीन्स आते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन। ठीक है, तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी आपके प्रेजेंट है। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें जो 1 यूनिट से मिलके बने होते हैं, दोज आर कॉल्ड मोनोसेकेराइड, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, राइट। डाइसेकेराइड जनरली 2 यूनिट से मिलके बने होते हैं, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। इनको जब हम तोड़ते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स निकल के आते हैं ये भी हमने पढ़ा था। प्लीज एक बार किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, पार्ट 1 को। और अगर आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है इस चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑलिगोसेकेराइड्स। तो जो ऑलिगोसेकेराइड्स हैं बेटा, ये 3 या 3 से 10 सब यूनिट्स तक मिलके बने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेफिनोज एंड स्टेकाइनोज। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स 10 से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हमने पेप्टाइडोग्लाइकिन की हमने बात की थी कि जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, दीज आर पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब इसमें भी जो सेम सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, सेम मोनोमर से मिलके बने होते हैं, दोज आर कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, काइटिन, सेलुलोज। ठीक है, और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं अलग अलग से, फॉर एग्जाम्पल पेप्टाइडोग्लाइकिन, इसके कौन कौन से सब यूनिट होते हैं, नैग, नैम, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। स्टार्च के बारे में बेटा थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जो स्टार्च है ये इसके पास जो होता है बेटा, ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसके पास। एक तो होता है अमाइलोस, दूसरा क्या होता है, अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, अब जो अमाइलोस है, अमाइलोस क्या है, इट इज अनब्रांच। आप देख सकते हो अमाइलोस, दिस वन इज द अमाइलोस एंड दिस इज अनब्रांच। इसमें सिंपल जो है यूनिट्स अरेंज होते हैं आपस में ग्लूकोज के, और ये 1 to 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब 1 और ये इसके 4th कार्बन से ये आपस में जुड़े होते हैं। अगर आप अमाइलोपैक्टिन को देखोगे, ऊपर वाला जरा स्ट्रक्चर देखिए, तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है आपको देख के ही लग रहा होगा दिस वन इज दी ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अमाइलोज में तो सिंपल 1 to 4 की लिंकेज थी। मतलब ये जो सब यूनिट्स हैं, ये सब यूनिट, ये सब यूनिट, ये सब यूनिट, ये आपस में कार्बन 1 और ये इसके कार्बन 4 से कनेक्टेड है, राइट। अमाइलोज में, अब अमाइलोपैक्टिन में क्या होता है, ये सिंपल अमाइलोज की तो चेन होती है, उसके ऊपर भी, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये 6 कार्बन के कार्बन से अटैच होती है, तो इसके पास 1 to 6 लिंकेज भी प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? सो अमाइलोपैक्टिन हैज 2 काइंड ऑफ लिंकेजेस, एक तो होती है 1 to 4 लिंकेज, दूसरी कौन सी होती है बेटा, 1 to 6 लिंकेज। अब देखिए केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी को आईयूपीएससी नहीं आता है तो बेटा प्लीज केमिस्ट्री में जाके अच्छे से पढ़िए। आईयूपीएससी तो सभी को आना चाहिए, 10th में भी आपको कुछ नॉलेज मिल जाती है केमिस्ट्री में, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं होता है, बट स्टिल
यू नो दी बेसिक, ठीक है। तो उसी बेसिस पे ये हम 1 2 3 4 5 6 ये हम कार्बन को जब नाम देते हैं उसी अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएसी के बारे में प्लीज, आईयूपीएसी के रूल्स आपको पता होने चाहिए। और केमिस्ट्री भी बेटा उतनी ही इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, सीयूईटी के लिए, इवन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। अगर आपको किसी लेवल को पार करना है तो बेटा वो सारी चीजें आपको लेके चलनी पड़ेंगी जो जो इम्पोर्टेंट है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नीट में केवल बायोलॉजी से आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी 50% आती है, मैं मानती हूँ, मेजोरिटी जो पोर्शन होता है वो बायो का ही होता है, बट बेटा अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। सेम गोज विद सीयूईटी ऑल्सो, ठीक है। तो सीयूईटी में भी आपको अच्छे से स्कोर करना है। सीबीएसई में भी बेटा अगर आपकी केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, फिजिक्स में अच्छे नहीं आते हैं, इंग्लिश में अच्छे नहीं आते हैं, तो केवल बायो की हेल्प से आप 12th भी क्लियर नहीं कर पाओगे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन केमिस्ट्री फिजिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहां से आपको आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो इस तरह से ये लिंकेजेस होती हैं। अब बेटा अमाइनो एसिड की तरफ आ जाते हैं। अब अमाइनो एसिड आपको पता है कि जो ये अमाइनो एसिड बड़े होके मतलब आपस में जुड़ जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक नॉलेज आई एम एज्यूमिंग कि आपको होगी। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं बेटा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हम क्यों बोल रहे हैं मैम? क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है, सपोज दिस वन इज अमाइनो एसिड 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज अमाइनो एसिड 3, दिस वन इज अमाइनो एसिड 4। ये आपस में जो कनेक्टेड है ये पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैम पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? तो भाई पेप्टाइड बॉन्ड वो होता है जो एक अमाइनो एसिड जब दूसरे से कनेक्ट होता है तो दोनों के फंक्शनल ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन है ये मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अब किस लेवल के प्रोटीन्स बनाते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो पहले आप अमाइनो एसिड को समझ लीजिए कि अमाइनो एसिड प्रोटीन्स की बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब अमाइनो एसिड बेटा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिसॉल्व हो गए थे। इफ यू कैन रिमेम्बर, जब हमने एनालिसिस किया था बायोमोलिक्यूल्स का तो दे कम इनटू सॉल्यूबल पूल, राइट। तो इनके पास बेटा एक तो अमाइड ग्रुप होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। अब दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक तो क्या होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरा क्या होता है नॉन एसेंशियल। अब ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये ह्यूमन बॉडी अपने आप से नहीं सिंथेसाइज कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ, लेना पड़ता है इनको बाहर से, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, लाइसिन, मिथायोनीन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन, ये सब क्या है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये सब क्या है बेटा, ये सब एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज करती है। प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग। नॉन एसेंशियल क्या है, दे कैन इजीली सिंथेसाइज, फॉर एग्जांपल एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, एक्सेट्रा। All right. So this one is the typical structure of an amino acid. जैसे कि आप देख रहे हो एक कार्बन एटम के ऊपर एक तो अमाइड ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, समझ रहे हो, और तीसरा क्या है, ये कोई भी एल्काइल ग्रुप है। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये एलेनिन में अलग होता है, सिस्टीन में अलग होता है, ग्लाइसिन में अलग होता है, प्रोलीन में अलग होता है। बट ये जो एक पूरा फ्रेमवर्क है कि एक कार्बन एटम के ऊपर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, अमाइड के, ये बेटा सब में कॉमन होते हैं, और एक एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये तीन इनके पास ग्रुप होते हैं कार्बन के पास, एंड वी नो कि कार्बन हैज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन केवल 4 के संग बॉन्ड कर सकता है, और चारों इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास चली गई, एक अमाइड के पास चली गई, एक एल्काइल के पास चली गई, ठीक है। और जो बचता है बाकी वो H एटम उस पे कनेक्टेड होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ एन अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड के टाइप पे वेरी करता है कि एल्काइल ग्रुप कौन सा होगा। इज इट क्लियर? मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल एल्कोहल, मतलब इट it depends on amino acid to amino acid. I hope this thing is clear to you. Okay.
सो हैव अ लुक एट इट कि ये कुछ चार्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं बेटा, जैसे कि सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो कि मतलब सेमी है, मतलब दे आर intermediate between essential and non-essential. So what are they? arginine and histidine. Acidic, बेटा acidic amino acid कौन से होते हैं जिनके पास acidic properties होती हैं? Those are glutamic and aspartic acid. ठीक है. Basic कौन से होते हैं बेटा? lysine and arginine. Neutral कौन से होते हैं? मतलब ना बेसिक है ना एसिड है, ठीक है. दे आर परफेक्टली बैलेंस, सो दे आर वलीन एंड एलेनाइन. Is it clear? Now, if we talk about sulfur containing, so sulfur containing again very important example ki cysteine, cysteine and methionine. These are the sulfur containing amino acid. ठीक है. अब जो एल्कोहलिक अमाइनो एसिड होते हैं बेटा वो सेराइन, थ्रियोनाइन होते हैं, हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, प्रोलीन, हिस्टिडिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल विच एवरीवन शुड नो. चलिए आगे बढ़ते हैं अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी की तरफ कि दे डू फॉर्म ज्विटर आयन. ठीक है. तो एक स्पेसिफिक पीएच पे बेटा क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये अपना ये H ग्रुप इसको दे देता है. ठीक है. तो इधर क्या होता है बेटा, माइनस और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ज्विटर आयन. ठीक है. अगर मैं बात करूं बेटा प्रोटीन के बॉन्डिंग की कि किस तरह से एक अमाइनो एसिड मिलके दूसरे अमाइनो एसिड के संग कंबाइन करता है, तो वो इस तरह से करता है. एज यू कैन सी दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट अमाइनो एसिड, ऑलराइट, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड अमाइनो एसिड. तो आप देख सकते हो कि जो इसका अमाइड ग्रुप है एंड जो दूसरे का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं. समझ रहे हो इस चीज को? मतलब एक अमाइनो एसिड का अमाइड ग्रुप, दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दे बोथ आर कंबाइनिंग. कैसे? वाटर रिलीज करके. ठीक है. मतलब यहां से H2O निकल रहा है और तब जाके ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं. सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड. ठीक है. CONH, दिस वन इज द पेप्टाइड बॉन्ड. इज इट क्लियर? सो नाउ यू विल हैव एन आइडिया कि भाई किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा होगा एक प्रोटीन में. आर यू गेटिंग इट? चलिए. सो दीज आर द थिंग्स अबाउट प्रोटीन. और इस तरह से जब एक अमाइनो एसिड दूसरे से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से जुड़ता है, तीसरा चौथे से जुड़ता है, और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है जो कि आगे जाके अलग अलग तरह की फोल्डिंग्स करता है और प्रोटीन की फॉर्म ले लेता है. All right. Okay. So let's move forward towards the question, which is about essential amino acid. तो बेटा अभी हमने ये डिस्कस किया था, and this one I am giving you in homework, or you can write down in comment box what will be its answer. चलिए. Now moving forward toward the structure. ओके. सो आई एम एज्यूमिंग कि आपको अभी अमाइनो एसिड समझ में आ गया है कि अमाइनो एसिड क्या होता है. जैसे कि मैंने बताया कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और फिर वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो अपने अपने अरेंजमेंट से प्रोटीन्स बनाती है. तो बेटा जो प्रोटीन्स है उसमें भी कई लेवल ऑफ फोल्डिंग होती है. ठीक है. उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है. इज इट क्लियर? So let's start protein with primary structure. As we know कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड ग्रुप, मतलब दैट मींस NH2 के बीच में बनता है. ठीक है. तो ऑब्वियसली दो ऑपोजिट चीजों के बीच में बन रहा है, तो जब भी प्रोटीन की कोई चेन होगी तो उसके पास दो एंड्स होंगे. वन इज N एंड अनदर टर्मिनस इज C टर्मिनस. ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हो. तो जब भी कोई भी अमाइनो एसिड बेटा लीनियरली अरेंज होके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, सो दैट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है. तो जब भी अमाइनो एसिड हम बोल सकते हैं इफ दे आर लीनियरली अरेंज, देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड primary structure. All right. Now moving forward toward the secondary structure. बेटा जब भी कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर ऐसे हेलिकल शेप ले लेता है, एज यू कैन सी इस तरह से हेलिकल शेप ले रहा है, और उसमें आपस में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाए बिटवीन H एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है. तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स. ओके.
और ये राइट हैंडेड फैशन में एक तरीके से कॉइल हो जाए। तो ये जो इस लेवल पे जो पॉलीपेप्टाइड की चेन अरेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। और ऐसा किसमें होता है बेटा? कैरेटिन प्रोटीन में होता है। अब कैरेटिन आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी आई एम वेरी श्योर कि आज के टाइम में सभी को पता है कि हेयर में कैरेटिन प्रेजेंट होता है प्रोटीन, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो आजकल कैरेटिन ट्रीटमेंट लेती हैं। इवन मेल्स में भी मैंने देखा है काफी ज्यादा अपने आप को आजकल लोग मेंटेन करने लगे हैं, अपने बॉडी पार्ट्स पे ट्रीटमेंट लेने लगे हैं। तो जो हेयर का जो ट्रीटमेंट लेते हैं, काफी एडवर्टीजमेंट में भी दिखने को मिल जाता है कि डू कैरेटिन ट्रीटमेंट, डू दिस डू दैट। सो फ्रॉम those things you can get ki keratin is present. Keratin is a form of protein which is present in our hair. Okay, now beta pleated sheet, so this also come under सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें क्या होता है बेटा? शीट्स के फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होती है। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से ये चेन्स अरेंज हैं, राइट? शीट्स के फॉर्म में इस तरह से पैरेलली अरेंज होती हैं एंड नाउ दे आर गेटिंग बॉन्डेड विद एच बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह से इसमें बॉन्डिंग हो रही है। तो ऐसे किसमें देखने को मिलता है बेटा? ऐसा फिब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये और आगे की पैकेजिंग है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? जैसे आपने देखा ऊन का गोला है ना, वुलन बॉल। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इसी तरह से अरेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है ना, जब मम्मी दादी लोग स्वेटर बुनते हैं तो उसमें जो ऊन का जो गोला होता है उसमें इस तरह से ऊन लिपटी हुई होती है। सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है वो इसी तरह से होती है। जो भी प्रोटीन की जो चेन्स होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, दे फोल्ड्स इन अ हॉलो वुलन बॉल लाइक फैशन। ठीक है, और ये इसका जो व्यू आता है इट इज 3D व्यू। और ये जो जनरली इन्वॉल्व होता है ये बेटा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में इस तरह के प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबुलर प्रोटीन जो कि हमारे मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, विच वी कॉल मायोग्लोबिन। क्या बोला जाता है बेटा? मसल प्रोटीन को मायोग्लोबिन बोला जाता है। सो मायोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टर्शियरी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सो इसमें क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड है वो और मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका जो अमाइनो एसिड्स है, एक से ज्यादा अमाइनो एसिड बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट्स एग्जाम्पल एज वेल। और अगर हम बात करें बेटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है हमारे बायोस्फीयर में, सो इट्स रूबिस्को। अच्छा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो ऊपर लिखा है। सो रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फेयर। ठीक है, अब बेटा एनिमल्स में कौन सा प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा? ये भी आपको काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट से पता चल जाएगा। तो जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में वो कौन सा होता है बेटा? कोलेजन। देखा है ना आजकल कोलेजन पाउडर लोग लेते हैं फॉर गुड स्किन, ताकि अच्छे से स्किन दिखे। सो ये एनिमल्स में काफी प्रेजेंट होता है कोलेजन। चलिए, तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोटीन है बेटा उसके क्या फंक्शंस होंगे। उसके क्या फंक्शंस होते हैं? ग्रोथ, हार्मोन, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, या एज अ रिसेप्टर भी प्रोटीन्स काम करते हैं। सो यस, दिस इज अबाउट प्रोटीन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी question. Okay, identify the substance having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure. So again, this I would like to give you in homework, very easy. तो आपको बताना है कि किसके पास बेटा पेप्टाइड बॉन्ड है और किसके पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन सा प्रोटीन है और कौन सा कार्ब्स है। तो दिस वन इज द थिंग। यस, सो अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने प्रोटीन्स को डिस्कस कर लिया है, राइट? तो अभी क्या बचा है? अभी बचा है आपका न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, राइट? चलिए, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि हमने प्रोटीन में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, सो उसके लिए आई वुड लाइक टू गिव यू एन निमोनिक की
सॉरी, आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने बनाया था, आई लव हिटिंग लैम्प एंड टीवी। तो आई मीन्स, देखिए अगर आप एसेंशियल अमाइनो एसिड याद कर लेंगे और सेमी एसेंशियल याद कर लेंगे तो बाकी सब नॉन एसेंशियल में आ ही जाएंगे, ठीक है। तो जो एसेंशियल वाले हैं, आई लव हिटिंग लैम्प एंड टीवी, तो आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, हिटिंग हिस्टिडिन, टी फॉर थ्रेओनाइन, L for lysine, methionine, M for methionine, P for phenylalanine, T for tryptophan, and V for valine. Alright, so this is how you can learn all kinds of amino acid. Now moving forward towards the lipids. तो बेटा lipids क्या है? बेसिकली ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप केवल इनको फैट्स बोलोगे तो ये गलत है इसमें, क्योंकि ग्लिसरॉल भी ऐड होता है। चलिए, okay, so I think we will discuss lipids in our next session. Okay, so we will discuss lipids in our next session. Till then, bye bye and take care.